Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दीपक कोचगवे जी, जगदानंद सिंह का आरजेडी से पुराना रिश्ता है। 2019 में उन्हें तेजस्वी यादव ने आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन 2021 के बाद धीरे धीरे उनके बयान और व्यवहार से ये झलकने लगा कि तेजस्वी टीम जो है वो उनसे खुश नहीं है। मीडिया में कई तरह के बयान भी आए और कई बार तेजस्वी को बाजारू राजनीति पर तंज भी उन्होंने कसा। तो क्या लगता है आपको कि अचानक से जगदानंद सिंह ने आरजेडी से इतनी दूरी क्यों बना ली? क्या स्वास्थ्य कारण है या कोई राजनीतिक नाराजगी है? क्योंकि सुधाकर सिंह ने भी कहा था कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, तो फिर पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी का जो है असली कारण वो क्या है? देखिए, जहाँ तक आरजेडी का और जगदानंद और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का मसला है, देखिए बिहार में एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई, युवाओं की पॉलिटिक्स। और युवाओं की पॉलिटिक्स जिस तरह से तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो और जो युवा चेहरे आ रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को प्रमोट कर दिया है और जगता बाबू जो 2020 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जगता बाबू के नेतृत्व में तो अगर आप मानिए तो उस चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके थे। और जगता बाबू के बारे में ये कह सकते हैं कि जगता बाबू और लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और अभी मंगलीलाल मंडल का भी अब नाम लेंगे, रघुवंश प्रसाद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी एक ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा में आरजेडी। मैं ये कह सकता हूँ कि जगता बाबू को अगर आप ये जो चर्चा छिड़ी है कि जगता बाबू नाराज है, जगता बाबू से मेरी बातचीत भी होती है, मैंने बात भी की है। वास्तविक स्थिति ये है, रामगढ़ का चुनाव का इशू अगर जगता बाबू का प्रभाव नहीं होता और प्यार नहीं होता तो उनके लड़के को टिकट नहीं मिलता, चुनाव में वो हार गए। और बेसिकली जगता बाबू उस समय भी लालू प्रसाद यादव की बात मान ली थी जब तेज प्रताप के साथ आरजेडी के कार्यालय में उनकी बकझक हुई थी, उन्होंने कुछ कहा था, मगर जगता बाबू ने लालू प्रसाद की बात को माना। और हाल में ही आपको याद होगा जब लालू बीमार थे दिल्ली में, तो जगता बाबू मिलने गए थे और दोनों के बीच 1 घंटे की मुलाकात हुई थी। अब ये चेहरा है, जिस तरह से मंगनीलाल मंडल की बात आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि जगदानंद की कोई नाराजगी नहीं है और लालू प्रसाद और जगदानंद जरूर लालू कहे होंगे तो जगदानंद ने अपना स्वास्थ्य का और उम्र का हवाला भी दिया होगा, पर जगता बाबू किसका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहता है, उसमें दो मत नहीं है। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में तेजस्वी को जिस तरह से फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी कभी डिसरिगार्ड नहीं किया उन्होंने जगदानंद सिंह का, हम लोग जहां तक जानते हैं, भले चर्चा जो भी हो, और उन्होंने गार्जियन की तरह माना है उनको। अब ये है कि जगता बाबू नहीं आना चाहते हैं, तो अब एक नए सिरे से आरजेडी अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनेगा 19 तारीख को। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मंगनीलाल मंडल हैं, मंगनीलाल मंडल भी बहुत पुराने साथी रहे हैं और 2019 में उन्होंने दामन छोड़ा था इनका, नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, फिर वो लौट कर आ गए। तो अब ये जहां तक जगदानंद को हम लोगों ने देखा है, जगदानंद ने आरजेडी के जो का कल्चर था, आरजेडी के ऑफिस के कल्चर को बहुत बदल दिया था। और आप कभी जाएंगे और जो जाते होंगे तो वो जो तरह का जो भाव था लोगों में कि ऐसे होंगे, वहाँ पूरी तरीके से उन्होंने कॉर्पोरेट लुक बना दिया था और डिसिप्लिन बनाया था। रही बात उनके नहीं आने की, अब ये तय है कि जगदानंद सिंह अब दोबारा नहीं आएंगे, ये भी तय है। अब नए अध्यक्ष की बात चल रही है, अब देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि ये जो जगदानंद के बारे में बातचीत हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई रोष और तनाव हो। उनके बेटे सुधाकर सिंह तो है ही एमपी,
जी। और वो भी पार्टी के पक्ष में खुलकर बोलते हैं और नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर होते हैं। जी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.